हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज इस वीडियो में टिश्यू सिस्टम के बारे में। टिश्यू सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, नीट के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है जो कि समझना आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टिश्यू के बारे में बताया हुआ था, जहाँ पे थोड़ा मोड़ा आपका टिश्यू का सिस्टम का जो मटेरियल है वो भी होगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ था, टिश्यू सिस्टम के बाद मैंने आपको बताया हुआ था सीव एलिमेंट। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको यूट्यूब पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा टिश्यू सिस्टम के बारे में, जो हमारे प्लांट के अंदर तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम डिवाइड किया गया है। तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम में हमारे प्लांट बॉडी को, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारे टिश्यू सिस्टम को लेकर के, वो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है कि हमारा जो टिश्यू सिस्टम है वो बेसिकली तीन डिफरेंट टिश्यू सिस्टम से मिलकर के बना होता है। एक है हमारा ग्राउंड टिश्यू, एक है हमारा सबसे ऊपर है हमारा एपिडर्मल टिश्यू, फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड टिश्यू, उसके बाद फिर हमारा वेस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम फ्लोएम आते हैं। तो ये हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे और ये स्लाइड बहुत ही कमाल की है, जिसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डाउनलोड करना होगा तो आप लिंक्डइन पे जाकर के इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। विधान बायोलॉजी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आप सब जस्ट आप गूगल पे ज़्यादा जाइए सीधे और विधान बायोलॉजी को सर्च करिए और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। विधान बायोलॉजी जो जो भी काम करते हैं वो। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आज इसी के टॉपिक पे और आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, तो पसंद है इसको लास्ट में जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर टिश्यू सिस्टम के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो आपको टिश्यू सिस्टम दिखाई दे रहा है, राइट। मैं फोटो को एडजस्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको टिश्यू सिस्टम दिखाई दे रहा है। टिश्यू सिस्टम में आप जो देख रहे हो वो आप क्या देख रहे हो? सबसे पहले देखो यहाँ पे एपिडर्मल क्या है, एपिडर्मल है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, फंडामेंटल ग्राउंड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर है। ठीक है, तो तीन बेसिक टिश्यू सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं। एक हमें मिल रहा है एपिडर्मल, दूसरा हमें फंडामेंटल और तीसरा हमें वैस्कुलर। फंडामेंटल को हम लोग बेसिकली ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं, जो कि जैसा कि मैंने कहा था अभी आपको कि सबसे ऊपर की तरफ जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं एपिडर्मल कहते हैं। फिर उसके नीचे जो होती है उसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं। फिर उसके नीचे जो बीच की जो सेंटर में एकदम होती है, किनारे किनारे से यही होते हैं और उसके बीच में क्या होते हैं, वैस्कुलर होते हैं। जस्ट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपसे। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही चीज हम कह रहे हैं कि एपिडर्मल टिश्यू किनारे किनारे जो होती है पूरा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फंडामेंटल टिश्यू स्टोरेज का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इनके। और उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू जो कि बेसिकली जाइलम और फ्लोएम है, जो कि आपको पता है कि फूड मटेरियल और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में हमने एक छोटा छोटा सा बताया हुआ है पॉइंट इन सभी टिश्यूज के बारे में, जो कि जाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में, इट परफॉर्म मेनी फोल्ड फंक्शन, एग्जांपल प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भाई ऊपर की तरफ की लेयर है एपिडर्मिस है, तो जाहिर तौर पे प्लांट को डिफरेंट तरह के पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यस, प्रोटेक्शन खत्म, बात समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम कैसे करते हैं भाई, जो लीफ होता है उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं तो रूट में अगर आप ले लो तो रूट में अगर आप देखोगे तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, है ना। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर को पहले एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सक्रीशन, भाई सिंपल सी बात है, अगर गैसेस वगैरह की बात होती है या फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल गम्स वगैरह की बात कर होती है, तो यहाँ पे आपने यही चीज देखा कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हाँ, तो ये आपने देखा कि सबसे पहली चीज कि भाई एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, गैस को एक्सचेंज करने में, ठीक है, ट्रांसपैरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ट्रांसपैरेशन, ट्रांसपैरेशन रेट को भी कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपैरेशन सभी को पता है, नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो है भैया, जाके देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा, तो एक एक करके आप सारे वीडियो सारे टर्म्स को आप एक बार देख लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस इज जनरली यूनिसेरिएट। यूनिसेरिएट मतलब मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल, ठीक है, और सिंगल लेयर से बने होते हैं, तो इसीलिए हम इनको यूनिसेरिएट कहते हैं। दिस सेल्स आर वेरिंग शेप एंड साइज, इनकी कोई भी साइज निर्धारित नहीं होती। अलग अलग प्लांटों के अंदर इनकी जो कहीं पे इलोंगेटेड होंगे, कहीं पे सर्कुलर होंगे, तो अलग अलग जगह पे बेसिकली इलोंगेटेड होते हैं, तो ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और कंटिन्यूअस लेयर होती है जाहिर तौर पे, और इनके बीच बीच में आपको कहीं कहीं पे स्टोमेटा वगैरह भी देखने को मिलते हैं। कंटिन्यूअस लेयर होती है मतलब एक लेयर ऊपर की तरफ ऐसे कंटिन्यूअस होती है, बट कहीं कहीं पे हमें वहां पे स्टोमेटा भी देखने को मिलता है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू की, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू वाला। इसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि द टिश्यू दैट डू नॉट कम अंडर एपिडर्मल टिश्यू,
ठीक है ना। द टिश्यू दैट डू नॉट कम अंडर एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू के नीचे जो टिश्यू आती हैं वो कहलाती है ग्राउंड टिश्यू। क्या कहलाती हैं? ग्राउंड टिश्यू। तो ये एपिडर्मल टिश्यू के अंदर नीचे की तरफ आती है। सपोज दैट अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ये एक गोला है तो इस गोले के जो बीच में होता है ये वैस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है ये क्या होता है? हमारा एपिडर्मल टिश्यू होता है, और जो यहाँ पे जो ये आपका गैप है ये होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू का, ठीक है ना। अब इस टिश्यू का जो फंक्शन है बहुत ही आसान है। ये वेस्कुलर टिश्यू को चारों तरफ से तो घेरे होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू को चारों तरफ से तो घेरे होते हैं, लेकिन एपिडर्मल टिश्यू के नीचे होते हैं, मतलब जस्ट बीच में होते हैं। अब इनका जो फंक्शन है वो मैंने आपको बताया कि भाई स्टोरेज का फंक्शन होता है, जो एरेटेड प्लांट होते हैं उसमें एरेनकाइमा जैसा फंक्शन करते हैं, फ्लोट कराने का भी काम करते हैं। तो ये बहुत ही वेरियस फंक्शन होते हैं ग्राउंड टिश्यू के। प्रोटेक्शन का तो काम करते ही करते हैं, ट्रांसपोर्ट में भी काम करते हैं। तो इनके बहुत सारे फंक्शन है, प्लांट को फिजिकल और प्लांट को केमिकल, हर तरह से प्लांट को जो मदद पहुंचाते हैं वो हमारे बेसिकली ग्राउंड टिश्यू होते हैं। उसके बाद तीसरा और लास्ट है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू, आपको पता है यार जाइलम फ्लोएम से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। एक बड़े प्लांट के अंदर वैस्कुलर टिश्यू की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग बेसिकली जो वैस्कुलर टिश्यू होती है जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसको हम लोग बेसिकली स्टील भी कहते हैं। तो स्टील जो होती है बेसिकली किससे सराउंडेड होती है? वो सराउंडेड होती है हमारे कॉर्टेक्स से, ठीक है। ये हमारा कॉर्टेक्स है और ये हमारा क्या है? स्टील, मतलब जाइलम और फ्लोएम और वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू, स्टील आप सभी, जाइलम फ्लोएम आप सभी जानते हैं क्या है? वैस्कुलर टिश्यूज में आती हैं। इनका नॉर्मल फंक्शन आप सभी को पता है जाइलम फ्लोएम का, कि विदाउट जाइलम फ्लोएम ये चीजें नहीं रह पाएंगी। वैस्कुलर टिश्यू का कोई मतलब नहीं है। किसी किसी में ये विदाउट मतलब कि हमें किसी किसी में कैम्बियम भी देखने को मिलती है वैस्कुलर टिश्यू में। किसी किसी जब हम बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यू में कैम्बियम भी आएगी, लेकिन ये किसी किसी प्लांट में, मतलब डाइकॉट प्लांट में हमें कैम्बियम देखने को मिलती है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो वुडी प्लांट होते हैं, ज्यादातर वो वुडी मजबूत प्लांट होते हैं, उसके अंदर हमें कैम्बियम देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली तीन हो सकते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। लेकिन कैम्बियम जो है वो मोनोकॉट में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, एक आंख में देखने को मिलता है जैसे ड्रासिना वगैरह में, लेकिन बाकी में हमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू सैक्स, सैक्स साइंटिस्ट थे, इनके अनुसार 1975 में देयर आर थ्री मेन टिश्यू सिस्टम, तीन मेन तरह के टिश्यू सिस्टम हमारे पास होते हैं जो कि आपको जानने हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो ये बहुत ही, मैंने एक बड़ा डायग्राम आपको दिखाया जो कि आपको समझाने में मदद करेगा। हमने यहाँ पे एक लीफ ली है, सपोज दैट ये लीफ का एक मैंने टुकड़ा काटा हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लीफ का एक टुकड़ा मैंने काटा जो आपको दिख रहा होगा। अब इस लीफ के टुकड़े में आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही है? सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमें कई चीजें दिख रही हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्राइकोम। ये क्या है? हमारा ट्राइकोम। यहीं से क्या होता है कि हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम लोग बेसिकली ट्राइकोम कहते हैं। तो एपिडर्मिस में आपको ट्राइकोम स्ट्रक्चर पढ़ना है। अभी इनका काम यार अलग अलग प्लांटों में अलग अलग तरह का होता है। किसी के अंदर प्रोटेक्शन का काम होता है, जो तरह तरह के जहरीले केमिकल भी रिलीज करते हैं, किसी किसी में गम्स वगैरह रिलीज करते हैं, किसी किसी में वाटर को रिलीज करते हैं, ट्रांसपैरेशन में रोल करते हैं। तो ट्राइकोम का भी काम अलग अलग होता है, और ये कई टाइप्स के होते हैं। ट्राइकोम क्या होते हैं? वो कई टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राइकोम एक हेयर आप बोल सकते हो जो लीफ पे पाई जाती है, स्टेम पे पाई जाती है। अगर आप रोएं देखोगे, रोएं प्लांट में देखो, किसी किसी प्लांट के अंदर आपको छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के रोएं दिखते हैं, है ना। जैसे कि नन्हे नन्हे ऐसा सिल्की सिल्की सा रोएं दिखते हैं, जो कि कभी कभी हमें जहाँ पे लग जाता है वहाँ खुजली वगैरह, ईचिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे उसमें केमिकल निकलता रहता है जो कि हमारे स्किन के साथ में अटैच होता है, और वो ट्राइकोम होता है, जिससे कि खुजली वगैरह चीजें होती हैं। वेस्कुलर टिश्यू आपको दिख रहा है इस तरह से बीच में होता है, जस्ट लाइक पाइपलाइन जैसा है। इसमें आपको जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, ठीक है। बाकी ऊपर की तरफ जो लेयर होती है उसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। उसके नीचे हमारा एपिडर्मिस होती है। उसके नीचे हमारी जो लंबी लंबी सेल होती हैं इनको हम लोग मीजोफिल कहते हैं। फिर हमारा उसके नीचे और भी सेल है मीजोफिल की, उसके नीचे एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस फिर से है, नीचे वाली एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद नीचे वाली क्यूटिकल। तो इस तरीके से ये जो हमारी जो लेयर्स हैं वो बेसिकली हमारी लेयर को दिखा रहा है, एपिडर्मिस को, और यहाँ पे मीजोफिल सेल को दिखा रहा है एक लीफ के अंदर। बाकी गार्ड सेल और स्टोमा स्टोमेटा नीचे की तरफ सरफेस पे होती हैं, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखोगे।
और ये आप मान करके चलोगे, ठीक है ना। गार्ड सेल किसकी सेल्स होती हैं, स्टोमेटा की सेल होती हैं, जिसको हम लोग बेसिकली गार्ड सेल कहते हैं। स्टोमेटा हमारा इस शेप का होता है। भाई स्टोमेटा के बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जा करके उसको भी देख लो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था हमें लीफ का, जो कि आपने देखा ऊपर की तरफ क्यूटिकल, फिर उसके नीचे एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे मेसोफिल के सेल। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर था। जब आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ अलग सा दिखाई देता। जब आप सेक्शन काटते हो तो आपको कुछ अलग सी चीजें दिखाई दी, जैसे कि आपको ऊपर एपिडर्मिस दिख सकती है, स्टेम की बात करूं तो बीच में कॉर्टेक्स दिखती है, तो ये सारी चीजें दिखती है, ठीक है। सबको समझ में आ गया। अब आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, और ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्लाइड है, जो कि आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं। मैं स्लाइड से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई चीज और नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। तो अब एपिडर्मिस में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एपिडर्मिस में हम लोग बेसिकली क्या क्या चीजें की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन और सुब्रेनिन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है किसका, क्यूटिन और सुब्रेनिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये केमिकल होते हैं जो कि ऊपर की तरफ होते हैं। सुब्रेनिन, क्यूटिनाइजेशन एंड सुब्रेनाइजेशन प्रोटेक्ट द एपिडर्मल सेल, और यही क्या करते हैं, ये मजबूत होते हैं। सुब्रेनिन तो वैसे भी काफी बाउंडेड और जो होता है ये, और ये क्या करता है कि हमारे जो एपिडर्मल सेल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल मैकेनिज्म इंक्रीज एंड रिटार्डेड ट्रांसपिरेशन। अगर किसी कारणवश ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है या फिर घट जा रही है, तो उस समय भी क्या करते हैं, ये प्लांट को बैलेंस करके रखते हैं, एक्सटर्नल मूवमेंट से बचा करके रखते हैं, ड्राई नहीं होने देते हैं। एपिडर्मल सेल इज सम मोनोकॉट लीव, एपिडर्मल सेल सम मोनोकॉट लीव बिकम लार्जर थिन वॉल्ड। जो एपिडर्मल सेल होती है वो मोनोकॉट लीव्स के अंदर बड़ी होती है और पतली होती है। हैव वैक्यूल्स आर कॉल्ड बुलिफॉर्म बबल लाइक सेल्स, और इनके अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो बुलिफॉर्म होते हैं, बबल जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसको बुलिफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। तो कभी भी बुलिफॉर्म आप समझो तो आप जान लेना कि वो किसकी बात कर रहा है, मोनोकॉट लीव्स की बात कर रहा है। उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और थिन होते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई वो जो हमारी सेल होती हैं, ये हमारी जो सेल होती है वो बुलिफॉर्म होती हैं। दिस सेल आर ब्रिंग अबाउट रोलिंग ऑफ लीव्स during dry season, they lose water is dry season and contract, thus bringing about rolling leaves। तो ये क्या होती हैं, ये एडाप्टेशंस होती है जो कि हमें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। ये क्या करती हैं, लीफ को रोलिंग करती हैं, जिससे कि लीफ में जो लॉस ऑफ वाटर है ड्राई सीजन के समय वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो ये काम भी करती हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका अमोफिला, दस रेड्यूसिंग ट्रांसपैरेशन। ये क्या काम करती है यहाँ पे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये जो मोनोकॉट स्टेम होते हैं वहां पे हमें बलिफॉर्म सेल्स पाई जाती है, जो कि बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये सेल लीफ को क्या करते हैं, रोलिंग डाउन कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसपैरेशन, अगर पूरा ऐसे खोल करके रखेंगे तो ट्रांसपैरेशन बहुत तेजी से होगा, है ना। स्टोमेटा ऐसे ओपन रहेगा ऊपर, और धूप पड़ेगी, सनलाइट से इवेपोरेशन होता रहेगा, ट्रांसपैरेशन होता रहेगा। तो ये क्या करती है कि उसको रोलिंग डाउन कर देते हैं लीफ को, जिससे कि ट्रांसपैरेशन रेट घट जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है एपिडर्मल टिश्यू के अंदर। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू में, तो स्टोमेटा को कैसे भूल सकते हो भाई। अब आप सभी को पता है कि स्टोमेटा बेसिकली दो तरह की सेल से मिलकर के बनी होती हैं। एक होता है हमारा गार्ड सेल और एक होता है हमारा सब्सिडियरी सेल। तो ये हमारा जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा गार्ड सेल है, और इसके किनारे किनारे के जो सेल्स बने हुए हैं ये हमारे क्या है, सब्सिडियरी सेल है। क्या है, सब्सिडियरी सेल है। तो आपको पता है कि स्टोमेटा हमारा बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, कंसंट्रेशन पे काम करता है, डिफ्यूजन पे काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे काम करता है, मतलब पोटेंशियल पे काम करता है, ठीक है। अगर स्टोमेटा के अंदर प्रेशर ज्यादा है, टर्गर प्रेशर, इसके वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाती है, और अगर किसी कारणवश प्रेशर घट गया है गार्ड सेल के अंदर तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है। स्टोमेटा का मेन बेसिक फंक्शन होता है, देखो मैं पॉइंट वाइज सारी बातें बता रहा हूं आपको। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, एक्सचेंज करना है। देखो यहाँ पे वाटर को और गैसेस को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है ट्रांसपैरेशन के लिए, जस्ट लाइक ट्रांसपैरेशन, वाटर और ऑक्सीजन को बाहर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर। तो ये मेन बेसिक काम होता है स्टोमेटा का। बाकी और भी काम है जो कि ये करते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक काम होता है वो वाटर और ऑक्सीजन को बाहर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस पे मौजूद होते हैं, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी स्टोमेटा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस में हम एक और चीज देखेंगे, ट्राइकोम्स। मैंने अभी आपको बताया हुआ था ट्राइकोम रूट जैसा मतलब हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे उस पे पाया जाता है, किस पे पाया जाता है, हमारे क्या नाम है, हमारे एपिडर्मिस पे मौजूद होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे एपिडर्मिस को कहीं ना कहीं
जैसे कि मान लो आप देखे होंगे रोए वाले, मैंने कहा नहीं रोए जैसे होते हैं, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वाइट वाइट से, और वो आपकी स्किन को लग जाते हैं। तो इनका अलग अलग काम होता है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा केवल आपको खुजली और ईचिंग और जहर के ही काम में आते हैं, नहीं, बाकी और भी काम है। मैं ट्रांसपैरेशन रेट के लिए भी काम में आते हैं, लिक्विड को सिक्रीट करने के लिए काम में आते हैं। तो ये अलग अलग तरह के एटमॉस्फेयर में इनका फंक्शन अलग अलग तरह का होता है, और यहाँ पे इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। और जो इनके टाइप्स हैं ना, वो बेसिकली देखोगे तो आपको बिल्कुल एकदम इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जैसे कोई इनके टाइप्स को डिवाइड किया गया, जैसे ये होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं, उसके बाद ग्लैंडुलर भी होते हैं और प्लूरीसेल्युलर भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्लूरीसेल्युलर मतलब बहुत सारी सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। यूनिसेलुलर में एक एक, फिर यहाँ पे देखो पूरा एक ही जैसा आपको दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे भी एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर के अंदर आपको क्या है कि पेपिलरी, फिलीफॉर्म, ब्रांच्ड और स्टिलेट होते हैं। तो चार फॉर्म यहाँ पे हमें यूनिसेलुलर में देखने को मिल रहे हैं। प्लूरीसेलुलर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल्स आपको देखने को मिल रही है, बीच बीच में सेप्टा भी आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये क्या है, फिलीफॉर्म है, और ये हमारा ब्रांच्ड है, ये हमारा क्या है, एक्वा सेटिफॉर्म है, और ये हमारा बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा, तो जूम कर दे रहा हूँ। सेवरल रो ऑफ सेल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये हमारा एक अलग फॉर्म में है। ये सभी ट्राइकोम है, आप देख लीजिएगा, इसका इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अगर ध्यान में रखे रहेंगे, अगर इसको अगर आप पढ़े रहेंगे तो हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको मदद कर दे डायग्राम वगैरह बनाने में, ठीक। तो इसको आप सभी लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। बाकी हम लोग ट्राइकोम के बारे में और डिस्कस करते हैं। ट्राइकोम क्या होता है, ट्राइकोम मीन्स हेयर्स आर फाइन आउटग्रोथ, ग्रीक में इसको हम लोग ट्राइकोमा कहते हैं, और इसका मतलब होता है हेयर। क्या होता है, हेयर। और अपेंडेजेस ऑन प्लांट, एल्गी, लाइकेंस, कंटेन प्रोटिस्ट, हर तरह के प्लांट के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। दे आर डाइवर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एग्जांपल हेयर, ग्लैंडुलर हेयर, स्केल एंड पेपली। तो अलग अलग तरह के होते हैं जो कि प्लांट पे मौजूद होते हैं। द कवरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ हेयर एंड प्लांट इज इंडमेंटम एंड द सरफेस बियरिंग देम टू सेट टू बी पब्सेंट। तो वही चीजें कह रहे हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं कि जब हमारे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, या जब प्लांट हमारे छोटे भी होते हैं थोड़ा सा, तो उस कंडीशंस में भी क्या होते हैं कि प्लांट के सरफेस पे ग्रो करते हैं, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, उन पे ये ग्रो करते हैं। और इनका फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसपेरेशन का, वाटर कंट्रोल्स, वाटर को अपनी तरफ से खींचना, ट्रांसपेरेशन में बेसिकली रोल प्ले ये करते हैं। आगे की तरफ अगर हम चलें तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं। अब हम लोग आ गए हैं ग्राउंड टिश्यू पे। अभी तक हम लोग जितनी बातें कर रहे थे वो हम लोग बात कर रहे थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे, और अब हम लोग बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। ग्राउंड टिश्यू की अगर हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यू बेसिकली अगर आप देखें तो कॉर्टेक्स से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे कॉर्टेक्स आपको दिख रहा है। उसके बाद कॉर्टेक्स में कई तरह के होंगे आपके जो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद है हमारा पेरीसाइकल एंड देन मेडुला। तो ये इंपॉर्टेंट तीन पार्ट आपको ध्यान में रखने, कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरीसाइकल एंड देन मेडुला। तो ये तीन चीजों से मिलकर के बेसिकली बना है। कॉर्टेक्स के अंदर हमारे आते हैं हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। अब मैं तीनों के बीच में ऐसे ही बेसिक डिफरेंसेस बताता हूँ आपको। कॉर्टेक्स जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को बियर करता है। बहुत सारे फंक्शन मतलब इसके अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे कि कई कोई किसी किसी का फंक्शन होता है भाई कि हाँ ठीक है भाई, हमें शुगर को स्टोर करना है। किसी किसी का काम होता है भाई हमें फोटोसिंथेसिस करनी है। किसी किसी का काम होता है भाई हमें प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। किसी किसी का काम होता है वाटर को स्टोर करके रखना है, वाटर को पंपिंग करना है, जाइलम को वाटर देना है, जैसे इंडोडर्मिस का काम होता है ये। तो ये तमाम तरह के काम होते हैं, और फूड को तो स्टोर करने का काम इंडोडर्मिस करता ही है। इसमें जो कैस्पिरियन स्ट्रिप होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ट्रांसपैरेशन में, वाटर को फ्लोट कराने में, साथ में फूड को रिजर्व करने में, स्टोर करने में। कैस्पेरियन स्ट्रिप का भी हाथ होता है जो इंडोडर्मिस में पाई जाती है। तो मैं इसको सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। कॉर्टेक्स, द वेन क्लियरली डिटरमाइंड जोन दैट आर बिटवीन द एपिडर्मिस पेरिसाइकल। मैंने बताया कहाँ पे होता है ना, ये एपिडर्मिस है अगर, और ये हमारा पेरिसाइकल है, तो इसके बीच में ये जो सेल है ये क्या है, हमारी कॉर्टेक्स है। क्या है, कॉर्टेक्स है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है कि हमारे वैस्कुलर बंडल और हमारे इंटोडर्मिस के बीच में जो सेल होती है वो होती है, ठीक है ना। इंटू फॉलोइंग टिश्यू, इसको हमने कई तरह के ग्रुप में बांटा हुआ है। जैसे हाइपोडर्मिस है हमारा, ठीक है ना, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है और इंडोडर्मिस है। अब अगर आप हाइपोडर्मिस की तरफ देखो तो इन डाइकॉटिक बिलो द एपिडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होता है, बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट जहां पे एपिडर्मिस खत्म होती है वहीं के नीचे की जो सेल होती हैं वो गोल गोल सर्कुलर सेल होती हैं, और कभी कभी इलोंगेटेड भी होती है, लेकिन ज्यादातर ये सर्कुलर होती हैं और ये मौजूद होती हैं। और ये जो सेल होती हैं कैसी होती हैं, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू होती हैं। कैसी टिश्यू होती है, कॉलेनकाइमेटस, मतलब ये ऐसी टिश्यू होती हैं कि यहाँ पे दो सेल के बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होता है।
कहीं कहीं पे ये मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेंकाइमेटस मतलब डेड टिश्यू भी होती है। तो इस बात को आप बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखेंगे मेरी बात को, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनना। एपिडर्मिस होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर मैं बात करूं जैसे कि एपिडर्मिस के नीचे होती हैं ये, और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। पहली चीज, दो सेल के अगर ये दो सेल हैं तो इनके बीच में, अगर ये बहुत सारी सेल हैं तो इनके बीच में इंट्रासेलुलर जो स्पेस होती है वो नहीं होती, उसमें सुब्रेनिन वगैरह का जमाव होता है। हाइपोडर्मिस और मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेंकाइमेटस होती हैं, लिग्निन के जमाव के कारण, सुब्रेनिन जमाव के कारण ये ठोस होती हैं और ये डेड हो जाती हैं मोनोकॉट के अंदर किसी किसी में। ठीक है ना। हाइपोडर्मिस इज प्रेजेंट ओनली बिलो द रिज ऑफ कुकुरबिटेसी। हाइपोडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अगर मैं बात करती है कुकुरबिटेसी फैमिली में हमें देखने को मिलती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन का होता है, क्योंकि भाई मैकेनिकल सपोर्ट, मैंने कहा नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम कौन करती हैं? हाइपोडर्मिस करती है। जनरल कॉर्टेक्स का काम मैंने कहा, ये पहली बात तो पैरेन्काइमेटस सेल होती है, इसको ध्यान में रखना है। ये राउंडेड पॉलीगोनल सिलेंड्रिकल होती हैं, इनके दो सेल के बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें दो सेल के बीच में, आप अभी तो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, हमें यहाँ पे दो सेल के बीच में गैप देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखो तो ये एक सेल है और इसके बीच में देखो गैप है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको गैप देखने को नहीं मिल रहा, तो ये हाइपोडर्मिस क्लियर होती है, और ये बीच में जो होती है ये हमारी जनरल कॉर्टेक्स होती है, जहां पे हमें गैप देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो जनरल कॉर्टेक्स होता है, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है, इसके अंदर हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद सबसे नीचे की जो लेयर होती है, ये लेयर जो होती है इसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। ये एक सीक्वेंस में लगी हुई लेयर होती है, कॉम्पैक्ट लेयर होती है। ठीक है, अगर आप सेल के बीच में डिफरेंस देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वरना आप कहोगे कि यार सर ने दिखाया नहीं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, सेल एकदम आपस में बहुत पास पास में है, और ये स्क्लेरेन काइमेटस भी हो सकती हैं और कॉलन काइमेटस भी हो सकती है। ये सेल आप अगर आप देखो तो एक लाइन से लगी हुई हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये लेयर आप देख रहे हो छोटी छोटी सी लेयर, तो ये यहाँ पे जो सेल लगी थी ये बिल्कुल लाइन से लगी होती है। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं, और इसके ऊपर जनरल कॉर्टेक्स होती है। तो जनरल कॉर्टेक्स के नीचे जो सेल आती है वो कौन आती है? हमारी इंडोडर्मिस। तो सब लोग इस बात को ध्यान में रख लेना कि इंडोडर्मिस किसके बीच नीचे आती है? इंडोडर्मिस आती है हमारी, वो बेसिकली आती है ये इसके नीचे, क्या नाम है? एंडोडर्मिस। इट इज सिंगल लेयर ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इन, हैव डिस्टिंक्टिव वॉल कैरेक्टरिस्टिक दैट सेल्स आर लिविंग एंड कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन एंड म्यूसिलेज। और ये जो हमारी इंडोडर्मिस होती है ये बेसिकली इसके अंदर हमें लिविंग होती है। पहली बात तो लिविंग सेल होती है। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, देखो जितनी अंदर की सेल है ना, जितनी अंदर की सेल है वो लिविंग होगी, जितनी ऊपर की सेल है ना वो नॉन लिविंग होने की कैपेबिलिटी रखती हैं, लेकिन अंदर वाली जो सेल है वो बेसिकली ज्यादातर में वो लिविंग पाई जाती हैं। स्पेशल थिक एंड बैंड होती है, यहाँ पे रेडियल होती है, टेंजेंट हो सकती है वॉल। और एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर हमें कैस्पियन स्ट्रिप देखने को मिलता है, जिसका काम होता है, अगर मैं कंप्लीट इंडोडर्मिस की बात करूँ तो इसका काम भाई बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन भी होता है, और इसका काम वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ट्रांसपैरेशन में भी होता है, फूड को स्टोरेज में भी होता है। ये एक तरह से वाटर डैम की तरह काम करता है जाइलम के लिए, जाइलम के लिए एक वाटर डैम की तरह काम करता है। मतलब जब जाइलम को पानी की जरूरत पड़ती है तो ये एक तरह से पानी को खींचने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इनके पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम करने में बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगेन नेक्स्ट लेकर चलते हैं पेरीसाइकल। ये हमारा क्या है कि अभी हमने ग्राउंड टिश्यू में तीन चीज पढ़ा, कॉर्टेक्स में पढ़ा, कॉर्टेक्स के अंदर में हाइपोडर्मिस, उसके बाद जनरल कॉर्टेक्स, और फिर हमने इंडोडर्मिस। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? यहाँ पे अब हम लोग जो दूसरा देख रहे हैं कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल में क्या आप देखेंगे कि ये सेल पैरेन्काइमेटस होती है, ठीक है, समटाइम थिक वॉल होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है, कुछ कभी कभी ये पैरेन्काइमेटस भी होते हैं, कभी कभी ये हमें स्क्लेरेनकाइमेटस भी देखने को मिलते हैं। इन सम स्टेम दैट इज सनफ्लावर एंड पेरीसाइकल इज कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटेड बैंड ऑफ थिन वॉल ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो पेरीसाइकल के बारे में बस यही कहना है कि ये सेल भी इलोंगेटेड होती है, एक स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर होती है, और ये बेसिकली हमारे इंडोडर्मिस के नीचे और वेस्कुलर बंडल के ऊपर मौजूद बीच में होते हैं। ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से सेक्शन मैंने काटा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो सेल होती है ये बेसिकली पेरीसाइकल होती है। ये होमोजीनस होती है, मतलब यहाँ पे जितनी भी सेल हैं वो बिल्कुल सेम तरह की सेल होती हैं। साथ में इनका जो काम है वो स्टोरेज रीजन का होता है, फूड को रिजर्व ये भी करते हैं, वाटर को रिजर्व ये भी करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इन डाइकॉट रूट द पेरीसाइकल सेल
इन डाइकॉट रूट द पेरीसाइकिल सेल बिकम मेरिस्टेमेटिक। डाइकॉट रूट की अगर मैं बात करूं तो पेरीसाइकिल जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं एंड फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, ठीक है ना, और कैम्बियम रिंग बनाने में भी मदद करती हैं। थिक वॉल्ड पेरीसाइकिल गिव मैकेनिकल सपोर्ट, अगर ये थोड़ी मोटी होती हैं तो इनका काम मैकेनिकल सपोर्ट में भी होता है। तो फंक्शन आप देख रहे हो ना, सारे फंक्शन देखो, थोड़ा सा लेक्चर बोरिंग है मैं मान रहा हूँ, पर एक बार अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे ना, ये कोई भी लेक्चर बोरिंग, तो यहाँ पे पेरीसाइकिल जो है वो बेसिकली जो है वो आपका प्रोटेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो हर एक तरह के आपके फंक्शंस को कर रहे हैं। साथ में एंजियोस्पर्म पेरीसाइकिल गिव राइज टू लैटरल रूट, लैटरल रूट जो होती है हमारी स्ट्रक्चर होता है उसको भी देने का काम हमारा पेरीसाइकिल करती हैं। अब उसके बाद लास्ट और ग्राउंड टिश्यू में लास्ट की बात करूं तो मेडुला और पिथ, मेडुला और पिथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना, ये जो मेडुला और पिथ होता है ना, ये बहुत ही सेंटर में मौजूद होता है और वुडी प्लांट के अंदर हमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। इट ऑक्युपाइज सेंटर पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम मैंने बता दिया ना, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम और कैम्बियम होंगे, और ये प्लांट डाइकॉट स्टेम वाले ये बेसिकली वुडी होते हैं, मजबूत होते हैं। इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल, और ये जो पैरेंपिथ होती है यहाँ पे बेसिकली पैरेन्काइमेटस सेल होती है जिनका अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्पेस समटाइम स्क्लेरेंकाइमेटस, और कुछ में ये हमें स्क्लेरेंकाइमेटस भी देखने को मिलती हैं। इन मोस्ट डाइकॉट रूट द पिथ इज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड बाय द मेटाजाइलम एलिमेंट। In most dicotyledons are peripheral layer, pith extend between vascular bundle, are contact with pericycle, blah 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 blah। और यही पिथ से हमारी क्या होती है, ऐसे ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे, यहाँ पे यही मैं आपका जो पिथ होता है यहीं से आपकी मेडुलरी रे भी जो होती हैं वो इस तरह से गई हुई होती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि यहीं से हमारे मेडुलरी रे की ऑरिजिन भी होती है, एक्सटेंशन होता है हमारे जो यही जो पिथ सेल होती है इनका एक्सटेंशन होता है और ये बन जाती है मेडुलरी रे। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बहरहाल इस बातों की इतनी अहमियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को जानते रहेंगे कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे है इन मोस्ट डाइकोटिलेडन द पेरीफेरल लेयर ऑफ पिथ, पेरीफेरल लेयर ऑफ पिथ, जो किनारे किनारे की जो लेयर होती है पिथ की, ये क्या काम करती है, पेरीफेयर लेयर ऑफ पिथ कंप्लीट, ओके कहाँ पे था, हाँ, पेरीफेरल लेयर ऑफ पिथ एक्सटेंड बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बीच से होती हुई, आर कॉन्टैक्ट विथ पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से जुड़ती हुई, ठीक है। सेल्स ऑफ पिथ इज रीजन आर स्मॉलर एंड डेंसली पैक्ड, दिस एक्सटेंशन आर कॉल्ड पिथ रेज और मेडुलरी रेज। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जाती है पेरीसाइकिल से होते हुए पेरीसाइकिल से, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं मेडुलरी रे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेडुलरी रे भी देखने को मिलती है जो कि दैट्स अ पार्ट ऑफ पिथ, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पे हमने ग्राउंड टिश्यू के अंदर तीन चीजों के बारे में पढ़ा, एक पढ़ा कॉर्टेक्स, एक पढ़ा पेरीसाइकिल और एक पढ़ा मेडुला और पिथ। तो बाकी जो कॉर्टेक्स के अंदर के सारे पार्ट है कौन, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से किसके पार्ट है, ये सभी हमारे कॉर्टेक्स के अंदर के पार्ट हैं। अब लास्ट में सबसे बड़ी जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको हमेशा तंग करेगा, और ये लेक्चर अब आप यहाँ से इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। भाई जाइलम फ्लोएम के बारे में आप सभी जानते हैं, जाइलम फ्लोएम के बारे में आप सभी इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने कई दफा जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपने जाइलम पार्ट के बारे में पढ़ा होगा, फ्लोएम के पार्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जैसे कि कोलैटरल जाइलम क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक जाइलम क्या होता है, बाइलैटरल जाइलम क्या होता है, रेडियल जाइलम क्या होता है, बार बार आता है ना ओपन एंड क्लोज जाइलम क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, इन सब सारे टर्म्स के बारे में बात करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, जाइलम, जाइलम आप सभी को पता है, इन डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन स्टेम द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम टेक्स प्लेस टुवर्ड पेरीफेरी। जो जाइलम होता है वो क्या होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है, दैट इज प्रोटोजाइलम इज फॉर्म टुवर्ड सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी। ऐसा जाइलम, ध्यान सुनना मेरी बात, ऐसा जाइलम जिसमें जो छोटी वाली सेल है, ये छोटी सेल है, ये अंदर की तरफ होगी और बड़ी वाली सेल बाहर की तरफ। बड़ा वाला जो सेल होता है इसको हम लोग मेटाजाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाजाइलम की जो बड़ी वाली सेल होती है उसको हम लोग बेसिकली मेटाजाइलम कहते हैं, ठीक है। और जो छोटी वाली सेल होती है उसको हम लोग बेसिकली प्रोटोजाइलम कहते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात में करूं तो यहाँ पे मैं एक गोला बना रहा हूँ मान लो, और इस गोले के अंदर मैंने ये सेल बना दिया इस तरीके से, ठीक है, जहां में ये वाली सेल हमें छोटी दिखाई दे रही है और ये वाली सेल हमें बड़ी दिख रही मान लो। तो ये प्रोटोजाइलम होगा और ये हमारा मेटाजाइलम होगा। तो अंदर की तरफ कौन है, अंदर की तरफ है बेसिकली हमारा प्रोटोजाइलम, कौन है, प्रोटोजाइलम, है ना। तो जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंडार्च कंडीशन। क्या बोलेंगे, एंडार्च कंडीशन। ये किस में देखने को मिलती है, स्टेम में।
स्टेम में हमें जो जाइलम देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है, एंडार्च मिलता है, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर होते हैं और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होते हैं, पेरीफेरी की तरफ होते हैं। ये डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यही चीज यहाँ दिखा रहे हैं कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ है और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली एंडार्च जाइलम कहते हैं। ठीक, फ्लोएम आप देख ही रहे हो, फ्लोएम से भी कोई मतलब नहीं। अब फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम इन सेल्स अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स, और ये पेरीफेरी में होते हैं। बेसिकली जो फ्लोएम होते हैं ये यहाँ पे ऐसे पेरीफेरी में ऐसे बने हुए होते हैं। अगर हम बात करें डाइकोटिलेडन्स की प्लांट की बात करें तो वहां पे भी आपको फ्लोएम जो है वो अलग अलग तरह से, डाइकोटिलेडन प्लांट फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स, फ्लोएम सीव ट्यूब से बने होते हैं। कंपेनियन सेल होती है फ्लोएम में, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ये सब किसके पार्ट होते हैं, फ्लोएम के पार्ट होते हैं जो कि बने होते हैं। फ्लोएम किससे बने होते हैं, सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो सब लोग जा करके फ्लोएम वाले पार्ट को जो मैंने वीडियो में देख लेना, ठीक है ना। कहते हैं मोनोकोटिलेडन प्लांट फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा नहीं होती है किसमें, मोनोकोटिलेडन के अंदर। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है मोनो पार्ट में। एंड आउटर पार्ट ऑफ फ्लोएम इज मेड अप ऑफ नैरो सीव ट्यूब्स कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। जब हमारा जो आउटर पेरिफेरल की तरफ जो सीव ट्यूब होता है, इस कारण हम लोग उसको प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। एंड इनर पार्ट इज मेटाफ्लोएम। ध्यान सुनना मेरी बात, अगर कहीं पे सीव ट्यूब बाहर की तरफ है और तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा प्रोटोफ्लोएम है। कैसा फ्लोएम है, प्रोटोफ्लोएम है। अगर सीव ट्यूब अंदर की तरफ है और बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा मेटाफ्लोएम है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस तरीके से हमारा बेसिकली फ्लोएम और जाइलम होता है। क्लियर, सबको समझ में आ रही ना। तो ये हमारा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करें कैम्बियम की, तो कैम्बियम आप सभी लोग जानते हो। कैम्बियम हमारा फ्लोएम और जाइलम के बीच में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो कैम्बियम स्ट्रिप मेरिस्टेम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। अगर ये जाइलम होता है तो इसी के बीच में हमारा, अगर मान लो जस्ट मैं कहूँ तो ये देखो, ये हमारा क्या है, जाइलम है, और ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। और इसके बीच में जो स्ट्रिप गई है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम का काम सेकेंडरी ग्रोथ कराना। सेकेंडरी ग्रोथ का काम, जैसे से कैम्बियम की लेयर डिवाइड करेगी, वुड और जो लकड़ी है वो साइज में बढ़ेगी, और इसलिए प्लांट हमारा बेसिकली जो कैम्बियम होता है वो हमारा ट्रीज वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम को प्राइमरी जाइलम को सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को सेकेंडरी फ्लोएम में भी अलग करने में कैम्बियम का हाथ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो, जो वेस्कुलर बंडल है वो उसके टाइप बता रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल कैसे कैसे होते हैं। तो कभी अगर आपके सामने आ जाए कि इसका वेस्कुलर बंडल कैसा है, कंजॉइंट है, कैसा है, कंजॉइंट है, तब आप क्या कहोगे। मान लो कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं बेसिकली वो हमें तीन तरह के दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखो कितने तरह के, दो तरह के, तीन तरह के। एक होता है हमारा रेडियल, एक होता है हमारा कंजॉइंट, एक होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक। तो कंजॉइंट, कॉन्सेंट्रिक एंड रेडियल, तीन तरह के हमारे वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्या क्या अंतर है, कंजॉइंट को अगर आप देखोगे तो कंजॉइंट बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है कोलैटरल और एक होता है बाइलैटरल। अब कोलैटरल में दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज। तो कोलैटरल में आप सीधे स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो ऊपर की तरफ हमारा फ्लोएम है, इसमें भी ऊपर की तरफ फ्लोएम है, यहाँ पे कैम्बियम है, यहाँ पे भी यहाँ पे कैम्बियम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोलैटरल में दो तरह के आते हैं, एक में ओपन आता है, एक में क्लोज आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फ्लोएम है वो एक पेरीफेरी की तरफ है, ऊपर की तरफ मौजूद है, और जाइलम हमारा एक तरफ, मतलब दोनों का जो प्लेस है वो बिल्कुल डिवाइड है। जाइलम एक तरफ होता है और फ्लोएम एक तरफ होता है, और बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप होती है। ऐसा सिस्टम, ऐसा वैस्कुलर सिस्टम जिसमें बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप होती है उसको हम लोग ओपन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन। और ऐसा वैस्कुलर सिस्टम जिसमें कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं होती उसको हम लोग क्लोज कहते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कंजॉइंट में द स्टेम फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस, बिल्कुल सेम रेडियस में होते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लेकिन सेम रेडियस में। ठीक, ये अपनी जगह पे होते हैं, ये अपनी जगह पे होते हैं। सच वेस्कुलर बंडल आर टू टाइप, कोलैटरल इन द वेस्कुलर बंडल जाइलम इज टूवर्ड इनर साइड एंड फ्लोएम इज आउटर साइड। अगर हम बात करें तो मैं स्ट्रक्चर आपको बना करके बता सकता हूँ कि कैसे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन काटूं, तो एक सेक्शन में अगर यहाँ पे हमारा जाइलम हो, तो अगर सपोज दैट ये हमारा जाइलम है, तो यहाँ पे अगर ये, तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जाइलम होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जाइलम होगा, और इस जगह पे हमारा फ्लोएम होगा। समझ रहे हो ना, इनर साइड में, सेल के इनर साइड में हमारा जो होगा वो जाइलम होगा, और बाहर की साइड में फ्लोएम होगा। ऐसा अगर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलैटरल। क्या कहते हैं, कोलैटरल। सबको समझ में आया ना, कोलैटरल का मतलब
कोलेटरल का मतलब होता है कि अंदर की तरफ जाइलम होगा और हाँ, कोलेटरल में वेस्कुलर जाइलम इज टुवर्ड द इनर साइड, जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। ठीक, आगे कहते हैं टुवर्ड द आउटर पेरिफेरी ऑफ जाइलम। इन डाइकॉट में अगर देखेंगे इस टाइम कैम्बियम इज प्रेजेंट, डाइकॉट में जो कैम्बियम होता है वो प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे मोनोकॉट में तो उसमें एब्सेंट होता है, इसलिए डाइकॉट अक्सर ओपन होता है और मोनोकॉट अक्सर क्लोज्ड होता है। बाइलैटरल की बात करूं तो बाइलैटरल अपने में ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को और भी आप ध्यान में रखेंगे ताकि बार बार आप भूले ना। अगर आप बाइलैटरल की बात करोगे तो बाइलैटरल में आप देखो इसके दोनों तरफ दोनों पेरीफेरी की तरफ मतलब आउटर में भी और इनर में भी हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लोएम देखने को मिलता है, आउटर में भी और इनर में भी। तो आउटर वाले को आउटर फ्लोएम कहते हैं, इनर वाले को, और सेंटर में हमें इसमें जाइलम देखने को मिलता है और दोनों तरफ हमें कैम्बियम की लेयर भी देखने को मिलती है। बाइलैटरल दोनों तरफ होती हैं, इसलिए इस तरह का अगर आपको कहीं भी जाइलम देखने को मिले तो वो जाइलम कैसा होगा, बाई को लैटरल होगा। कैसा होगा, बाई को लैटरल होगा। क्लियर, सबको इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद दूसरी तरफ की हम लोग जाइलम फ्लोएम में आते हैं कॉन्सेंट्रिक में। कॉन्सेंट्रिक में अगर आप देखो तो दो तरह के हैं आपके, एक है एम्फीवेसल, एक है आपके एम्फीक्राइबल। अब एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल में क्या अंतर है आप देखिए, और बीच में फ्लोएम है और किनारे किनारे जाइलम है, और यहाँ पे दोनों में अंतर है बस कि जाइलम बीच में है और किनारे किनारे फ्लोएम है। तो एम्फीवेसल में किनारे किनारे जाइलम, बीच में फ्लोएम, और एम्फीक्राइबल में किनारे किनारे जाइलम, किनारे किनारे फ्लोएम और बीच में जाइलम। दोनों में इतना है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में कर दिया। बाकी एम्फीक्राइबल का जो जवाब है वो है भाई फॉन्स, और एम्फीवेसल द जाइलम कंप्लीटली सराउंड बाई द फ्लोएम, जाइलम कंप्लीटली सराउंड बाई द फ्लोएम। ठीक है, ये है आपका एम्फीवेसल। यहाँ पे थोड़ा नाम में आप सही कर लीजिएगा वरना आप थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेरी नजर पड़ी गई। यहाँ पे देखिए एम्फीक्राइबल जो है जिसको हम लोग हाइड्रोसेंट्रिक कह रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोसेंट्रिक जो आपको दिखाई दे रही, जाइलम इज सेंटर सराउंड बाई द फ्लोएम, जाइलम सेंटर में है। ठीक है ना, देखो द जाइलम इज इन सेंटर, जाइलम इज इन सेंटर, और जो आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ गया ना डायग्राम, और बाकी जो फ्लोएम है वो यहाँ पे सेंटर सराउंडेड बाई फ्लोएम, फ्लोएम की तरह वो क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, ये क्या है हमारे एम्फीक्राइबल है। जबकि एम्फीवेसल देखें द जाइलम कंप्लीटली सराउंड द फ्लोएम, यहाँ पे जाइलम जो है वो कंप्लीटली फ्लोएम को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। ये ड्रेसिना में देखने को मिलते हैं और ये हमें फर्न्स में देखने को मिलते हैं। दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, दोनों मोनोकॉट हैं, तो आप जान रहे हो कि दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, तो इसलिए इसमें कैम्बियम देखने को नहीं मिलता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कंसेंट्रिक आपको समझ में आ गया ना, एक में जाइलम घेरेगा, एक में फ्लोएम घेरेगा। तो एम्फीक्राइबल में फ्लोएम घेरेगा और एम्फीवेसल में जाइलम घेरेगा। ठीक है, अब उसके बाद आखिरी वाला हम लोग बात कर लेते हैं रेडियल। रेडियल भाई सिंपल सी बात है कि रेडियल इन रूट, रूट के अगर आप देखोगे तो रूट में आप सिंपली सी कौन सी बात कर रहे हो, अगर आप रूट को देखोगे तो रूट में अभी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो रूट में देखो ऊपर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम है। ये क्या है हमारा प्रोटोजाइलम, छोटी छोटी सेल, छोटी सेल क्या है, प्रोटोजाइलम। स्टेम में आपने देखा तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ था, रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है ना। तो इस तरह इसको हम लोग कहते हैं एग्जार्च, क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं। जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है एग्जार्च। तो कोई भी आपसे कहे कि जाइलम जो है वो एंडार्च किसमें होता है, तो स्टेम में, स्टेम में जाइलम जो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, इस जस्ट इसका अपोजिट होता है। मतलब जो ये इस तरह से बना हुआ है उसमें स्टेम में आपका इस तरह से बना होता है। राइट, समझ रहे हो ना, इस तरीके से ये हमारा बनता है जस्ट इसका अपोजिट स्टेम में। तो प्रोटोजाइलम जो है अंदर की तरफ होता था किसमें, स्टेम में, पर रूट में क्या है, बाहर तरफ। तो इसलिए ऐसे जाइलम को हम लोग कहते हैं एक्सार्च। ये पैरेन्काइमेटस होती हैं और ये बिल्कुल सर्कुलर होती है, इसमें फ्लोएम अलग जगह पे होती है, जाइलम आपकी अलग जगह पे होती है। आशा है आपको वीडियो पसंद है, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा बोरिंग है वीडियो, लेकिन भाई पढ़ना है आपको पूरा सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पे, और कोई 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एपिडर्मल सिस्टम ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप देखो, स्क्रीनशॉट लो, घर पे पढ़ो, खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।